थक गए, परेशान हो गए, सारे उपाय करते करते, सबकी बात मानते मानते, लेकिन पैसा नहीं था आपके पास, पैसा नहीं है आपके पास। और दूर तक जब भी सोचते हो आपको यही लगता है कि भला अचानक से पैसे कहाँ से आ जाएंगे। नहीं आएंगे पैसे। अगर दूर तक आपको आपका भविष्य अंधकार में नजर आता है, दूर तक ये गरीबी दिखाई देती है, कहीं से समझ में नहीं आता कि मैं अचानक से अमीर कैसे बनूंगा, मेरे घर से दुख और दरिद्रता कैसे दूर होगी, कहाँ से बरसेगा धन, कहाँ से होगी खुशियों की बारिश। तो आज जो प्रयोग लेकर मैं आई हूँ, हजारों हजार लोगों ने लाभ उठाया है। गारंटी वाला प्रयोग बता रही हूँ, अपने सिस्टर पर विश्वास करके आप ये प्रयोग करके देखिए। ये तो नहीं कहूँगी कि घर का दरवाज़ा खोलोगे तो करोड़ों रुपए से भरा कोई बैग मिलेगा, या छत पर जाओगे तो पैसों की बारिश होने लगेगी, लेकिन भाग्य बदलना किसको कहते हैं, रातों रात किस्मत का खुलना किसको कहते हैं, वो जान जाओगे। छोटी सी दुकान में ग्राहकों की लाइन ना लग जाए तो कहना, छोटा सा बिजनेस जहां से महज 5-10-20 हजार की इनकम हो रही थी आपको, अगर वहां से लाखों लाख की इनकम ना होने लगे तो कहिए। आपका चेहरा खुशी से चमक ना जाए तो कहिए। घर में अगर ग्रह क्लेश लगे रहते हैं, आपके घर में पैसों की फटकार लगी रहती है, एक चीज आई नहीं दूसरी चीज खत्म हो गई, मतलब देखकर समझ में आता है कि आपके घर में दरिद्रता का वास है, लक्ष्मी का वास नहीं है। लोग लड़ते हैं, भाई बहन झगड़ा करते हैं, माता पिता लड़ते हैं, बच्चों से आपके झगड़े हो जाते हैं, पैसे की छीना छीनी होती है, बेटे बेटियां पैसे चुराते हैं, किसी को कहीं पैसे मिल जाए वो पैसे दबा लेते हैं। आपको समझ में आता है कि मेरे घर में बरकत नहीं होगी। सबकी आदतें बिगड़ गई है, क्या करें। धन की कमी ऐसी चीज ही है कि थोड़ा सा भी पैसा कहीं से भी मिलता है, जरूरतें इतनी ज्यादा है कि लोग बिगड़ते जा रहे हैं। अगर इस तरह का भी घर हो गया है, इस तरह का भी माहौल हो गया है आपके घर का, मैं कहूँगी वहां से मोड़ती हूँ आपके घर का मोड़ शुभ लक्ष्मी की ओर, धन लक्ष्मी की ओर। आपके घर में बरकत होगी, खुशियों की बारिश होगी, लाखों लाख बरसेंगे, करोड़ों करोड़ बरसेंगे। दूसरी बात है, कर्ज से दबे हुए हैं आप और आपका परिवार, अगर बिल्कुल मुक्त नहीं हो पा रहे हैं कर्ज से, और अब थोड़ा मोड़ा कर्ज नहीं है, कर्ज बढ़ते बढ़ते कर्ज की राशि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और अब समझ में आ रहा है कि इस कर्ज से मैं संपूर्ण जीवन नहीं निकल पाऊंगा, तब ये एक प्रयोग आपको पूर्ण रूप से कर्ज से मुक्त कर देगा। यकीन मानिए, ना कोई पूजा पाठ, ना किसी मंत्र का जप, ना कोई बहुत बड़ा पैसे का खर्च, ना कोई हवन, ना कोई बहुत बड़ी मेहनत, आपके घर में साक्षात माता लक्ष्मी कदम ना रखे तो कहिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते चलते फिरते खाते पीते मैं कहती हूँ, जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में न बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। आज जो उपाय बताने जा रही हूँ, उपाय आपको करना है, आपके विश्वास की जीत होगी, उपाय की जीत बाद में होती है। मैं केवल राह दिखाने आती हूँ, मैं केवल मार्गदर्शक हूँ, मैं कोई नहीं हूँ, मैं माध्यम हूँ। परमात्मा चाहते हैं कि ये वीडियो आप तक पहुँचे। अब नसीब खुलने को है, इसीलिए ये वीडियो आप तक पहुँचा है। यकीन मानिए, किस्मत बदलना किसको कहते हैं आप देखेंगे। आपको ये प्रयोग दो एकादशी आती है हर महीने में, दोनों एकादशी को करनी है, अगला भी पिछला भी, यानी कि कृष्ण पक्ष का भी और शुक्ल पक्ष का भी। प्रत्येक एकादशी तिथि को आपको ये प्रयोग करना है। आप एकादशी के दिन, जो भी एकादशी से प्रारंभ करेंगे, महिला भी करेंगे पुरुष भी करेंगे, एकादशी के दिन आम के पत्ते का तोरण बनाएंगे और बीच बीच में पीपल का पत्ता भी यूज करेंगे, यानी 2 तरह के पत्ते। आम के पत्ते बिल्कुल पीपल ना मिले तो एक पीपल का पत्ता भी इस तोरण में जरूर बांधेंगे और अपने घर के मुख्य द्वार पर एकादशी तिथि को लगा देंगे। पूरे महीने ये तोरण लगा हुआ रहेगा, पूरे 15 दिन, और जब आप अगली एकादशी को ये प्रयोग करेंगे तो इस तोरण को हटाएंगे और नया तोरण लगाएंगे। क्लियर हो गई बात अच्छे से? अगर आपको फूल मिलता है तो फिर इस तोरण को बेहतरीन सजा सकते हैं। ऐसा नहीं दीदी ने कह दिया आम और पीपल तो हमारे पास सुंदर सुंदर फूल है, हमने नहीं लगाए। आप एक बेहतरीन खूबसूरत खुशबूदार तोरण बनाएं।
ना मिले तो कनेर का पत्ता, पीपल का पत्ता भी आम का पत्ता में मिला दें और एक तोरण ज़रूर बनाए। फूल है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। और अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रत्येक एकादशी को इस तोरण को आपको चेंज करना है। तोरण बहुत बड़ा काम करता है, दरिद्रता को आने नहीं देता, सुख को हमारे घर से जाने नहीं देता। यकीन मानिए एक दीवार है, दरवाज़ा है, इसको बंद नहीं करेंगे तो लक्ष्मी चली जाएगी, इसको बंद नहीं करोगे तो दरिद्रता अंदर आ जाएगी। कितने नेगेटिव लोग हमारे घर आते और जाते हैं, कितनी बार ऐसी एनर्जी हम ले आते हैं अपने ही चप्पल जूतों से, वो अंदर नहीं आती अगर घर के दरवाजे पर पीपल और आम और फूल से बना ये तोरण लगा होता है। आपको ये तोरण हर 15 दिन में चेंज करनी है, यानी प्रत्येक एकादशी को बदल देनी है। दूसरा, एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठे, पूजा पाठ करें और आपको चावल नहीं खाना है। आप व्रत करें या ना करें, व्रत करते हैं एकादशी का तो अच्छी बात है, व्रत का पालन करें, उसमें तो कोई खाता ही नहीं है। लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो आपको उस दिन चावल नहीं खाना है, जिसको दाल भात कहते हैं, वो नहीं खानी है। आप रोटी खाएंगे, आप कुछ भी खाएंगे, आप चावल ना खाएं। एकादशी को प्रण ले लीजिए कि अगर आपके घर में कोई भी फॉलो नहीं करता है इस बात को कि नहीं हम चावल खाए बिना नहीं रह सकते, हम तो चावल खाएंगे, तो आप ना खाएं। जो मुखिया है, जो इस प्रयोग को कर रहे हैं, वो ना खाएं, इस बात का स्मरण रहे। दूसरी बात, प्रथम बात तोरण लगाएंगे, दूसरी बात एकादशी आप चावल नहीं खाएंगे जो आप प्रयोग कर रहे हैं। आपको विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना है। हल्दी का तिलक माथे पर लगाकर, हल्दी का तिलक गुरु पर्वत पर लगाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 5 बार 11 बार जप करके अपने मन को शांत कर लें और विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें। आप संस्कृत में नहीं कर सकते, हिंदी में करें। आप नहीं बोल सकते, आप जब भी नहीं कर सकते तो आप सुने और सुनकर साथ में मनन करें, बिल्कुल साथ में लाइन वाइज लाइन मनन करें। सहस्त्र नाम यानी विष्णु जी के समस्त नाम है इसमें। लक्ष्मी सहित विष्णु की प्राप्ति होगी, विष्णु सहित लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, गारंटी मैं ले रही हूँ। मेरा विश्वास करके आपको यह प्रयोग करना है। प्रत्येक एकादशी तिथि के दिन जो टाइम आप निर्धारित करें जब का, वो टाइम को मेंशन करें। अगर आप 6 बजे कर रहे हो, 5 बजे कर रहे हो, तो अगले बार भी उसी समय करें, 5-10 मिनट आगे पीछे। आज आप उठ गए, अगले एकादशी पता चले 9 बजे सोकर उठे, 10:30 बजे पाठ किए, नहीं। आप करना शुरू कीजिए इस नियम से। विष्णु सहस्त्र नाम का जप करेंगे, माथे पर हल्दी का तिलक लगाकर, कंठ पर हल्दी का तिलक लगाकर, गुरु पर्वत पर हल्दी का तिलक लगाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करके मन को शांत करें और विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें। दोनों एकादशी में, शुक्ल पक्ष की भी और कृष्ण पक्ष की भी। तोरण बदले, चावल ना खाएं, केवल इतना करो ना। और झूठ नहीं बोलना किसी भी कीमत पर। पूरी समस्त एकादशी की तिथि के दिन झूठ नहीं बोलना। भाग्य को ना बदल दे, दरिद्रता को आपके जीवन से दूर ना कर दे, एकादशी तिथि के दिन किया गया यह अद्भुत प्रयोग आपकी किस्मत ना बदल दे तो कहिए। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।